हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? कुछ याद है? नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, पता नहीं क्या क्या पढ़ने बैठ गए थे। आपको याद है कुछ? कल आपने प्रोसेस में क्या क्या पढ़ दिया था? आपने पढ़ दिया था नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस नेचुरल रीजन से होता है, इसे हम रोक नहीं सकते, इससे प्राइस बढ़ जाते हैं। फिर आपने कहा था अब नॉर्मल लॉस होता है, ऐसा लॉस होता है जिससे प्राइस नहीं बढ़ते, कस्टमर से चार्ज नहीं होता, हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। और आपने कुछ कॉस्ट पर यूनिट भी सीखा था। आज एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें नॉर्मल भी है, अब नॉर्मल भी है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4। चलो भाई साहब, पेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 वही पहले जैसा ही है, बस कुछ चेंज करूंगा थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 4, नॉर्मल लॉस 5%, 5%, 10%। एबनॉर्मल लॉस 5%, 5%, 10%। और रियलाइज्ड फ्रॉम लॉस 1 रुपया पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट और 3 रुपया पर यूनिट। कोई डाउट है यहां तक? चलें, आ जाओ बनाएं प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। जल्दी बताएं। मटेरियल टू मटेरियल, कितना मटेरियल लगा था? 1000 यूनिट्स 10,000 रुपए की। टू लेबर, लेबर कितनी लगी थी? 40,000। टू ओवरहेड 70। अब दो तरह के लॉस हैं, एक नॉर्मल लॉस जो हमारी लापरवाही से नहीं हुआ था, जो होना ही था, एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है। 5% मतलब 50 नॉर्मल हुई हैं, 50 एबनॉर्मल हुई हैं। और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 900 यूनिट। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, पक्का? नॉर्मल लॉस के पैसे तो 1 रुपए के हिसाब से अगला कम करवा लेगा अपने, हाँ या ना? एबनॉर्मल लॉस के नहीं कम होने देंगे हम। एबनॉर्मल लॉस के तो हमें अपनी जेब से भरने होंगे, हाँ या ना? मैं वैल्यू निकालूंगा, कितना बनेगा? 1,20,000 कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट 126.26। तो 50 इंटू 126.6 और 900 इंटू 126.6। किसी को डाउट है बच्चों? बोलो यार। हाँ जी, चलो, कितना आ गया नॉर्मल लॉस? अब नॉर्मल लॉस कितना आ गया? ट्रांसफर कितना आ गया? 624 34। और एबनॉर्मल लॉस कितना? 16 करूंगा तब जाके टैली होगा। कोई डाउट है बच्चों? हाँ जी, चलो आगे। प्रोसेस टू अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 कितनी है? 900 और कितने की है?
113634। टू मटेरियल 20,000, टू लेबर कितना आ गया 50,000, और टू ओवरहेड 80,000। बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है 5, तो 45 बोलो बच्चों। और अब नॉर्मल लॉस 45 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 810। नॉर्मल लॉस के पैसे तो वो अपने कम करवाएगा। 45 इंटू 3 135। बोलो बच्चों अब कैसे करोगे, टोटल जोड़ो, ये एक 30, एक 50, एक 50 और 2 63 634, यही आ रहा टोटल, यही आ रहा टोटल। ओवर 90 है, 10% थोड़ी ना, 5% है। अच्छा ये कह रहे हो आप 90 -90 डिवाइड बाय 900 - 45 कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया, कितने पर यूनिट आ गया 308.23 मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 13,070। मैच होना चाहिए, डिफरेंस सारा यहां पर डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख ठीक है। बोलो बच्चों करे प्रोसेस 3, to received from process 2 810 to material, कितना मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, अब नॉर्मल लॉस 81, एबनॉर्मल लॉस 81, 10% है दोनों, बाय ट्रांसफर टू गो डाउन 10 है बच्चे। ये 3 रुपए के हिसाब से बिकेगा 240 243, ये कितने बच गए मेरे, ट्रांसफर टू गो डाउन कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स
माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? 90, 180, 180 ये 8 4 12 और 2 और 1 4 9 6 6 -243 डिवाइड बाय 810 -81 कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कितनी आ गई? 589.06 81 into 589.06 and 648 into 589.06 4771 4 7 हो गई है, 7 और 3 10 7 300 381 71 707। ओके, बोलो बच्चों, आ जाओ। अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट बनाओ। समझ में आ गया ना आपको? बिल्कुल नहीं समझ में आ रही बात? आ जाओ, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट बनाओ। नॉर्मल लॉस आसान है बिल्कुल ही। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, और एबनॉर्मल लॉस भी ऐसे ही बनेगा। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। बताना कितने कितने यूनिट रिसीव किए आपने। प्रोसेस 1 की 50, 45 एंड 81। 50, 45, 81, 50, 45, 81। हाँ या ना? नॉर्मल लॉस का प्राइस क्या है? 50, 90 और 243। 50, 90 एंड 243। और इसका प्राइस क्या है? 6316, 13870, आगे 47,714। अब इसे बेच देंगे। नॉर्मल की तो इतने की बिक जाएंगी बाय बैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 50 यूनिट 50 की बिकेंगी, 45 यूनिट 90 की बिकेंगी, 81 यूनिट 243 की बिकेंगी, और ये टैली हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? और एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अपनी 50 यूनिट 50 रुपए की बेचेंगे, अपनी 45 यूनिट 90 रुपए की बेचेंगे, अपनी 81 यूनिट 243 की बेचेंगे कबाड़ी को, और बाकी इनका घाटा हो जाएगा। कितने रुपए का आ गया? कितना? 17। कोई डाउट है बच्चों किसी को? नॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया।
बोलो यार, पक्का? चलूं आगे? किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने ना आपको थ्योरी में ना एक वर्ड लिखवाया था, जरा एक बार आना, थ्योरी पे आओ। मैंने आपको यहां पर लिखवाया था ये कोस्ट पर यूनिट, और लिखा था कोस्ट माइनस टोटल यूनिट माइनस, यहां लिखो माइनस में, यहां थ्योरी में चलो, आपने लिखा हुआ है कोस्ट माइनस, लिखो नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड, डिवाइड बाय लिखा हुआ है आपने टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ऐसे ही आपने सेकंड प्रोसेस में भी लिखा हुआ है और थर्ड में भी लिखा हुआ है, कोस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है ना यार। तो ये बताना पड़ता है ना, बड़ी दिक्कत करते हैं ये लिखा हुआ है आपने, ये सेकंड में लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट लेस नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड, टोटल यूनिट्स में से लेस नॉर्मल लॉस यूनिट। यार मेरा कहना ये है, आपने लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट लेस, वहां लिख लें नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड, आपने लिखा हुआ है टोटल यूनिट्स लेस, वहां लिख ले नॉर्मल लॉस यूनिट्स। आ गई समझ? ऐसे प्रोसेस 3 के नीचे भी लिखा हुआ है ना, कॉस्ट पर यूनिट। नहीं लिखा हुआ? लिखना तो लिख लो, ऐसे लिख निकलेगा वहां भी। प्रोसेस 3 के नीचे लिख लो टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स है अकाउंट्स में। हाँ वहां तो लिखने की जरूरत नहीं, वहां तो चला ही गया। हाँ प्रोसेस अकाउंट जो बना रखा है आपने, प्रोसेस अकाउंट जो आपने बना रखा है, उसमें आपने लिखे हुए प्रोसेस 1 में ऐसे अकाउंट बना रखा है आपने, और ऊपर स्पेस छोड़ा हुआ है, वहां लिखे बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। ऐसी प्रोसेस 2 में लिख लें, ऐसी प्रोसेस 3 में लिख लें, बाय नॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस। चलें प्रोसेस 1 में 2 में 3 में तीनों में लिखो। लिख लिया आपने यहां तक? अब आगे लिखो थ्योरी में, लिखो लॉस आर टू टाइप्स, नंबर 1 एबनॉर्मल लॉस, नंबर 2 नॉर्मल लॉस। ओके लिखे एबनॉर्मल लॉस, loss which occurred due to carelessness of management, loss occur due to carelessness of management, it can't be, it can be controlled, it can be controlled, it is not charged from customer, not charged from कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता, प्राइस नॉट इंक्रीज ड्यू टू डेट लॉस, प्राइस नहीं बढ़ता इससे। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? इट इज ट्रांसफर टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट,
बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, आगे चलें, आगे लिखो। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, 2 और 3, जिससे भी प्रोसेस होगा ये यूनिट्स आ जाएंगी और ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ गई ना? कॉस्ट आएगी। बोलो बच्चों, बाय बैंक, कबाड़ी को बेच देंगे। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 की यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। बाकी बाय कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट आपका घाटा हो गया। कोई डाउट किसी को? बढ़ सकता हूं आगे में। अब मैंने कौन सा लॉस लिखवाना है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, लॉस अकर ड्यू टू नेचुरल रीजंस, इट कांट बी कंट्रोल। इसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, गुड यूनिट्स प्राइस इंक्रीज ड्यू टू डेट लॉस। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो यार। आगे लिखें, नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, इतनी इतनी यूनिट्स और सेलिंग प्राइस। यहां पे कुछ लाइन छोड़ देना, मुझे सिखानी है लाइन। सेलिंग प्राइस, कोई डाउट है बच्चे यहां तक? बाय बैंक, लेकिन रुक जाओ, बाय बैंक मत लिखो ऊपर, पहले कुछ लाइन छोड़ दो, 2 लाइनें छोड़ दो, कुछ लिखवाना है। जैसे पहले लिखवाया था ना प्रोसेस में, ऐसे कुछ लिखवाना है इसमें। बाय बैंक जितनी भी यूनिट्स होंगी, सेलिंग प्राइस, और ये टैली हो जाएगा। यही था ना? अगर किसी ने अभी तक कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने अभी तक की सारी बातें आपको थ्योरी में लिखवा डाली है। हाँ जी, हे देवताओं जागो जागो। आओ जी, अब आगे बातें करनी शुरू करें। करें, बोलो राधे राधे, राधे राधे। थके हुए बोल रहे, ऐसे थके हुए बोल रहे, पूछो मत। आपने कई आदमी देखे जो बहुत ज्यादा चालाक होते, देखे ऐसे, वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चालाक होते। एक तो नॉर्मल चालाक होता है, एक नॉर्मल से भी थोड़ा सा एक आधा कदम आगे, देखे ऐसे पक्का। मैं तो खैर आपसे, आपका तो क्या मैं एग्जांपल लूं, आपका तो मुझे पता ही है। मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, एक छोटा सा, मेरी बात समझना। आपने बंगाली डॉक्टर देखे हुए हैं? किस किस ने बंगाली डॉक्टर्स का नाम सुना हुआ है? और किसी ने तुमने नाम ही नहीं सुना आज तक यार? तो आज तक कोई बंगाली डॉक्टर की दुकान ही नहीं देखी तुमने? बेटे आप कौन सी दुनिया से आए हो? ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हुए हो क्या आप? किसी ने, सच बताओ, किसी ने सुना ही नहीं क्या आज तक बंगाली डॉक्टर? तुमने देखे हैं? और किसी ने देखे हैं? तुमने और
तुमने भी देखे हैं और किसी ने नहीं देखे? तुमने भी देखा हुआ है? तुमने कहाँ देखा है? बस सुनी है बंगाली डॉक्टर। अच्छा, मेरे घर के पास ही एक बंगाली डॉक्टर, मैं आपको क्या बताऊं यार, वो कितना कंजूस है ना, मतलब जितना वो कंजूस मैंने नहीं देखा आज तक। मैं उसकी दुकान पे कभी चला जाऊं ना, मैं आपको बताता हूं, उसके पास जो आज की डेट में फोन है, अब तो उसने चेंज कर लिया, साल भर हो गया, मैं साल भर पहले की बात बता रहा हूं उसकी। आपने कभी नोकिया 1200 फोन देखा किसी ने? भाई साहब उसके पास नोकिया 1200 फोन आज तक जिंदा है, और न्यू कंडीशन के अंदर। पता है फोन कैसे रखता है वो पहले फोन रखता है, फोन के बाद ना पुराने जमाने में ना एक कवर आते थे, वो ऐसे एक ना वो बना था, पॉकेट से बना के पकड़ा देते थे, और उसके अंदर डालते थे फोन को। किसी ने देखी है वो वाला फोल्डर? देखा हुआ है? वो ना ऐसे ना एक पॉकेट सी आती थी ऐसे कपड़े की, उसके अंदर फोन डालते थे। पहले ये चलते थे, अब तो नहीं चलते, पहले चलते थे ये। वो पॉकेट में डालता है पहले, उसके बाद एक पन्नी है उसके पास, पन्नी में पैक करता है, उसके बाद ड्रॉर में रखता है। जब फोन बजता है ना, सबको पता है तीसरी बेल में फोन उठेगा उसका। वो ना पहले जैसे फोन बजेगा, वो आराम से पहले वो ड्रॉर खोलेगा, ड्रॉर से फिर पन्नी खोलेगा, पन्नी से वो निकलेगा, वो लिफाफा सा, उसमें से फोन निकालेगा, तब आराम से। और वो भी उसके अंदर भी जो उसका फोन है पूरा लेमिनेटेड है। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसका फोन पुराना हो सकता है कभी? मुझे नहीं लगता उसका फोन कभी ऐसे नीचे ऐसे गिरा भी होगा बेंच पे जोर से, मतलब कोई आदमी रख देता है ना जोर से, मुझे नहीं लगता आज तक रखा भी गया होगा वो फोन। मतलब वो आदमी तो मुझे ऐसा लगता है अजीब ही है। उसके पास ना अभी भी, आपको पता नहीं, आपने देखी भी ना हो शायद, एलएम एलएम वेस्पा की एक स्कूटर आती थी पहले, गोल लाइट की आगे से, बहुत पुराने टाइम में आती थी। उसके ना इस तरह से आगे गोल लाइट हुआ करती थी आगे। मैं शायद आपके पैदा होने से पहले की होगी ये, आपके पैदा होने में तो क्या था बंद होगी हो ये स्कूटर। वो वाली स्कूटर आज तक बिल्कुल साफ नहीं पड़ी है उसके पास। रोज सुबह उठता है, पहले उसमें कपड़ा मारता है, और चलाता ही कभी कभी है वो। मुझे एक दिन पता क्या कहता है, कहता है सर मैं ना बुलेट लेना चाहता हूं। मैं कहा आप तो अगर 1 लाख की बुलेट लाओगे ना, 5 लाख की बेचोगे। कहते क्यों? मैं कहा आपने चलानी तो है नहीं, रोज कपड़ा मारना है उसमें। आज से 20 साल बाद वो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप तो उसको एंटिक पीस बना के बेचोगे। आप तो 1 लाख की चीज 5 लाख की बेच सकते हो, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता ये काम। ऐसे कई बार अब नॉर्मल आदमी निकल आते हैं जो नॉर्मल लॉस को भी नहीं होने देते, जो कुदरत के करिश्मे को भी बदल देते हैं। आपने किसी मूवी में देखा है कुदरत का करिश्मा बदल जाता है? चलो, ऐसे लोग बड़े सारे होते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, ध्यान से सोच के देखो, मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने उनको कहा जी 20 यूनिट्स लगाओ। कितने यूनिट लगाओ? 20। ये चलो 100 यूनिट लगाओ। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ और, एबनॉर्मल गेन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। 100 यूनिट्स लगाई, 1000, 2000 और 3000, कितने की हो गई? 6000 रुपए की। मान लो अब नॉर्मल लॉस होना हो 10 यूनिट का, या 110 लगाई यार, चलो 110। यहां पे भी एक काम करो ना, पीछे डिवाइड भी सही हो जाए, ऐसा कुछ करो ना जो 11 के टेबल में आ जाए यार। 3 2 5 6600 कर दूं, 6600, या 3 2 5 1 6 1600, 6600 का सामान लगाया, कितनी यूनिट लगाई? 110। बोलो यार, नॉर्मल लॉस हो गई 10 यूनिट। ओके चलो बिकती नहीं छोड़ो, नॉर्मल लॉस कितनी हो गई? 10 यूनिट। अब नॉर्मल लॉस हो गई 10 यूनिट, तो आप बताओ कितना सामान कस्टमर को दिया? कितना सामान कस्टमर को दिया? 110 थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। 110 यूनिट थी, 10 नॉर्मल लॉस हो गई, 10 अब नॉर्मल लॉस हो गई, 20 चली गई ना, तो कितनी कस्टमर को दी होंगी? 90। रेट कैसे निकाला होगा आपने? 6600 माइनस नील, बिकती तो है नहीं, डिवाइड बाय 110 माइनस 10, कितने रुपए? 66 रुपए।
कितने, यही आएगी ना, पक्का ना यार। तो 660 रुपए का लॉस मालिक को अपने घर से भरना पड़ा होगा, किसी ने दिया होगा उसको, ये तो अपनी लापरवाही के कारण अपने घर से भरना पड़ा होगा, और ये पैसे कस्टमर से लिए होंगे उसने। हाँ या ना? वैसे मालिक रो रहा होगा, नहीं रो रहा होगा, ये सब रो रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, 110 यूनिट थी, 1600 की ये, 2000 की ये और 3000 की ये। नॉर्मल लॉस होना था 10 यूनिट। जब कस्टमर को भेजी ना, 106 यूनिट चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कभी? यार 10 तो खराब होनी ही थी। कितनी बचती मैक्सिमम 100, बंदे ने 106 बचा दी। मतलब इसने तो कुदरत के करिश्मे को बदल दिया, इसने तो सूरज को भी मात दे दी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, एक्सेप्शनली हो सकता है कभी। 6 यूनिट एक्स्ट्रा, दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं इसे? एबनॉर्मल गेन। पहले मेरी बात समझ में आई? ये कहां से निकला होगा एबनॉर्मल गेन? नॉर्मल लॉस से। नॉर्मल लॉस को होने नहीं दिया, इस वजह से जो बचा वो है एबनॉर्मल गेन। और ऐसा क्या नॉर्मली होता होगा? ऐसा कब होता होगा? जब आदमी कुदरत के करिश्मे को बदल दे। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यार, पक्का मेरे साथ बोलो, बोलो। वैसे तो जितनी नॉर्मल यूनिट्स हैं इतनी तो होनी ही होती हैं खराब, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई कोई एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है जो उस लॉस को भी बचा दे, और इसका बेनिफिट उसी को मिलना चाहिए। इसे एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। कोई डाउट है? अब कस्टमर को नहीं बताएगा ये कि 6 यूनिट बच गई हैं। कस्टमर को तो पता है, हम कैसे कहेंगे? देखो जी 6600 रुपीज का सामान था, नॉर्मल लॉस बिकता तो है नहीं है, 110 यूनिट थी, 10 यूनिट खराब हो गई हैं। उसको ये नहीं बताएंगे कि 4 खराब हुई हैं। 66 रुपए की एक पड़ती है, आपको हम 106 यूनिट दे रहे हैं, 66 की एक दे रहे हैं, और ये 6 इंटू 66 मेरा बेनिफिट हो गया। हाँ या ना? बोलो। हम ये कस्टमर को बताएंगे ही नहीं, कस्टमर को तो बस यही दिखाएंगे 110 यूनिट थी, इतना खर्चा आया और ये नॉर्मल लॉस हुआ। हम आपको 106 यूनिट्स दे रहे हैं 66 के हिसाब से। जो नॉर्मल लॉस को बचा दे वो एबनॉर्मल गेन है। नॉर्मली ये नहीं होता, एक्सेप्शनल केसेस में होता है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? पक्का। सपोज करो ये 1 रुपए की एक बिकती है। कितने की एक बिकती है? 1 रुपए की। ये 1 रुपए की बिकेगी? हाँ या ना? 10 रुपए की बिक जाएगी। 1 रुपए की एक तो 10 रुपए की बिकेंगी ना? बोलो गधो, पक्का ना? अब कबाड़ी आएगा नॉर्मल लॉस खरीदने, प्रोसेस 1 से नॉर्मल लॉस कितना आएगा? 10 रुपए की। कबाड़ी को वहां पे कितनी नजर आएंगी? 4 नजर आएंगी, 6 नजर आएंगी कि 10 नजर आएंगी? 4। उसको तो नजर 4 आ रही होंगी। ये तो हमने कस्टमर को बताया नहीं था ना। कबाड़ी कितनी खरीद के लेके जाएगा? 4 खरीद के लेके जाएगा। बाकी 6 गए पैसे कहां से देंगे? हम अपनी जेब से देंगे। ये तो वो बात होगी, मैंने कबाड़ खरीद लिया और उसको अच्छा बना के बेच दिया। बाकी 6 के पैसे एबनॉर्मल गेन। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। पहले मेरे से बोलना शुरू किया, बोले नॉर्मल लो, एबनॉर्मल गेन ऐसे गेन होते हैं जो नॉर्मल लॉस को, जो नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से होते हैं। इनका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया जाता, बल्कि
नॉर्मल लॉस के अंदर बिकने के पैसे अपनी जेब से डाले जाते हैं। किस किस को समझ में आती है? पक्का सोच लो। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल बना लेता हूं इसका, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी। अब अलग एग्जाम्पल बनाओ, बहुत हो गया वो वाला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। एक ही प्रोसेस दे दूं ना, प्रोसेस 1। क्या करने, 4 प्रोसेस। मटेरियल 1000, लेबर 2000, ओवरहेड 3000। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड डाल दिए मैंने। इनपुट 1100 यूनिट, नहीं 1100 नहीं करो, यार कितने यूनिट करूं? 11, 1000 में 10% ऐड कर दिया, 1000 में 10% ऐड कर दूं? नहीं नहीं यार, 1100 में कितने परसेंट लेस करूं कि 1000 आ जाए? अब इतना तो दिमाग चलाते ही नहीं है, इतना कैसे चला सकते हैं? ये 1100 से कम में से भी, मतलब 1000 से 1100 के बीच में कितने परसेंट लेस करूं कि 1000 आ जाए? मान लो ये 95% है, 1000 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 करना। 1000 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 करो। पूरी अमाउंट कहां पर आती है मुझे ये बता दो। डिवाइड बाय 98% इंटू 100 करो। नहीं, 90.90 नहीं जाना, ऐसे करो। एक बार 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, किसी से भी डिवाइड करो, किसी से भी डिवाइड करो, मुझे बताओ क्या आता है। 99 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? कितने गधे हैं ये। 90, आप 1000 ना आए कोई बात नहीं, छोड़ो, आप मेरी बात समझो। आप मुझे बताओ 1000 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 कितना आता है? 1020। 97, 92, 92, 1000, 1087 नहीं चाहिए। 94 से डिवाइड करो, 94 से डिवाइड करो। एक यार कैसे गंदी गंदी आ रही हैं। 95 से डिवाइड करो, 1000, 96 से, 97 से, 1030, यही ले लेता चलो। 1030 की इनपुट है और नॉर्मल लॉस 3% है। 1030 का 3% कितना आएगा? 30.9 नहीं आना चाहिए, 30 आना चाहिए। हजार का 3% 30 हो गया। तो मैंने आपसे ये कहा था 1000 डिवाइड बाई 97 इंटू 100 कितना आ रहा है? आपने ये भी 1030 ही बना दिया था। 31 आ रहा है, वैसे 30 धक्के से पागल बना रहे हो, फिर गलत करवाओगे मुझे क्या कह रहे हो? 1100 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, आप एक काम करो, अब जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वही बताना मुझे। डिवाइड बाय 92 इंटू 100
बस ये बता दो बस मुझे, और ये पूरा बताना। 86.95, 1086.187 कर लेता हूं, और नॉर्मल लॉस 8%। अब जो भी होगा देखी जाएगी, अब नहीं मैं चेंज करता, मेरे काम की बात भी नहीं थी फिर भी मैंने कर रहा हूं। कितना? 87 अप्रोक्सीमेट, हाँ ठीक है। 1000 ट्रांसफर 1020, ट्रांसफर 1020, नॉर्मल लो सोल्ड ₹1 पर यूनिट, प्रिपेयर अकाउंट। आ जाओ बनाएं प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट टू मटेरियल, मटेरियल बताओ कितना है? मटेरियल कितना है? 1000 यूनिट, 1087 यूनिट, 1000 रुपए। लेबर कितनी है? लेबर 2000। ओवरहेड कितने हैं? 3000। नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? 8%। 1087 का 8% कितना हो गया? 87। ओके, बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर कितनी होनी चाहिए? 1000, पर हो कितनी रही हैं? 1020। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या कस्टमर को बता दोगे कि हमने बचा लिए यूनिट्स? आपने 87 में से कितने यूनिट्स बचा लिए हैं? 20। और ये कैसे बचाई हैं? कुदरत के करिश्मे को बदल के। बोलो यार, पक्का? ये हुआ एबनॉर्मल गेन, 20 यूनिट्स। 20 हुई ना? टोटल 1087 में बैलेंसिंग फिगर निकाला है, कितना निकला है? 1, 20 और 87, 1107। ये गधो, टोटल 1107 आ रहा है ना? पता नहीं क्या कर रहे हैं। 1107 हम कस्टमर को नहीं, ये 87 यूनिट कस्टमर कहेगा ना 87 खराब हुई हैं, ₹1 की एक बिकेगी। हमारे दिल को पता है 87 की बिकेंगी नहीं, ये पता है ना 67 की बिकनी है, क्योंकि जब कबाड़ी खरीदने आएगा उसको 20 नजर ही नहीं आएंगी। पक्का? पता नहीं मैंने कहा बेकार में परेशान कर लिया। 3, 2, 5 और 1, 6, 6000 माइनस 87 डिवाइड बाय 1087 माइनस 87। हाँ या ना? यार 1107 में से माइनस मत करने बैठ जाना। पक्का ना? क्या रेट आ गया? 5.913। मतलब ये हो जाएगा 1020 इंटू 5.1913, और ये 20 इंटू 5.913। मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? पहला 6031, और इधर पॉइंट के 32 ही कर लो, और इधर कितना? 119 कर लो, सीधा मैच हो जाएगा। किस किस को पहले ये बात समझ में आ गई है? हे गधो, कुछ बात समझ में आई है? पक्का? चलो, पक्का ना? हम कस्टमर को बताएंगे ही नहीं कि भाई साहब एक्स्ट्रा बचत होगी। हम बनाते हैं एक तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट, एक एबनॉर्मल गेन का अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल और एबनॉर्मल गेन,
नॉर्मल लॉस में क्या लिखूं? टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1 87 यूनिट 87 रुपीज की। बोलो यार, अब नॉर्मल गेन की क्या एंट्री बनाई है आपने? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल गेन, तो बाय प्रोसेस 1 20 यूनिट 119 रुपए की। बोलो यार, कबाड़ी को बेचो बाय बैंक, कितनी बिकेंगी कबाड़ी को? 67। अब नॉर्मल गेन वाली बिकेंगी ही नहीं, 67 रुपीज की। बोलो यार, बाय एबनॉर्मल गेन 20 के पैसे हमें देने होंगे। बोलो बच्चों, और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में टू नॉर्मल लॉस 20 के पैसे हमें करने होंगे। बोलो यार, पक्का? और मुझे ये प्रॉफिट होगा टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट्स। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 1 नहीं 20 घटा दो ना इसमें से, 99। किसको मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलो बच्चों, पक्का? आप एक काम करें, थ्योरी में लिखे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, गेन अकर ड्यू टू सेविंग इन नॉर्मल लॉस। गेन अकर ड्यू टू सेविंग इन नॉर्मल लॉस। बेनिफिट ऑफ दिस नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर। इसका बेनिफिट कस्टमर को ट्रांसफर नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई है? दिस इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। कोई डाउट है बच्चों? एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बाय रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस, इतनी यूनिट्स इतनी कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यार, टू नॉर्मल लॉस, क्योंकि जो कबाड़ी को पैसे देने हैं वो हमें देने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? बाकी मेरा प्रॉफिट हो गया टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट्स। और यहीं से ही आपने ऊपर नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया हुआ है, ध्यान है? आपने ऊपर नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाया हुआ है और उसमें ऊपर लाइनें छोड़ी हुई हैं, वहां लिखे बाय एबनॉर्मल गेन, इतनी यूनिट्स और ये सेलिंग प्राइस। मैं फिर भी थोड़ी और क्लैरिटी चाहता हूं इसके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है अभी क्लैरिटी बनी नहीं। एक काम करते, थ्योरी में ही रहो, थ्योरी में ही रहो। आधे तो कह रहे ये क्या परेशानी डाल के हमारी जान को, दुखी है हम तुमसे। मैं क्या कर सकता हूं बेटे? वैसे सच बताऊं, आप लोग इतने तेज है ना, कमाल करते। वैसे जिस प्रोसेस कोस्टिंग के कंसेप्ट को मैं लग रहा था इतना मुश्किल होगा मुझे समझाना, आपने मिनट नहीं लगाया इसको समझने में। मुझे लगता था नॉर्मल गेन समझाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा, पूरी क्लास खा जाएगा मेरी, लेकिन आपने 20 मिनट नहीं खाने दिए। मतलब क्या तेज दिमाग चलता है आपका।
मैं जानबूझ के सोच रहा मैं अब रोकेगा कोई, अब रोकेगा कोई, अब रोकेगा, किसी ने नहीं रोका, क्या सब रोक के चल रहा है। तो था अपने मन की तसल्ली के लिए सिर्फ कि हाँ सब कुछ ओके है, मैं ये एंट्रियां लिखवा रहा हूं मन की तसल्ली के लिए। एक तरफ लिखो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। सिर्फ ये एंट्रियां लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं देखना ये चाहता हूं कि क्लैरिटी पूरी बन गई कि नहीं बन गई। अगर ये बन गई तो समझ लो हमने आप तक की सारी कहानी पे जीत हासिल कर ली। चलो एबनॉर्मल लॉस की जर्नल जब अक्कर होता है, ये लॉस अक्कर होता है तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट्स, कोस्ट पर होता है ये। नॉर्मल लॉस जब अक्कर होता है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट्स, सेलिंग प्राइस पर होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर होता है। एबनॉर्मल लॉस जब होता है, एबनॉर्मल गेन जब होता है, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, ये कोस्ट पर होता है। क्या अकर की एंट्री आप सबको क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो इसमें? अब जब रियलाइज्ड होते हैं, बेचते हैं कबाड़ी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, बैंक अकाउंट में आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट आ रही होती है, बाकी कॉस्टिंग पी एंड एल में जा रहा होता है। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो पक्का? सोच लो, अभी भी कुछ पूछना होता इसमें यार। भाई कॉस्ट पे होता है, उसमें से नेट रियलाइज होके आ जाती है, बाकी अपना लॉस में चला जाता है। अगर यहां पर रियलाइज्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट नेट रियलाइजेबल वैल्यू जितने का सामान बिकता है, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसे एबनॉर्मल गेन से लाने पड़ते हैं, टू नॉर्मल लॉस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मैं जो सेलिंग प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिख रहा हूं, एक ही बात लिख रहा हूं मैं, ये लिख देते हैं नेट रियलाइजेबल, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए। क्या समझ में आती है? हाँ जी यार, ये एंट्री सिर्फ मैं आपकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूं कि आप कितना बर्डन झेल पा रहे हैं। ओके, ये जब रियलाइज्ड होता है कैसे होता है? ये होता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट। नहीं, ये तो नहीं समझना चाहिए, यहां तो एक एंट्री होनी चाहिए, बाकी कॉस्टिंग पी एंड एल में चला जाना चाहिए। हाँ ऐसे ही होएगा ना, एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में टू नॉर्मल लॉस आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और अगर सही सोचूं तो यहां पर कोस्ट और टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट्स, जो प्रॉफिट आ जाता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो सोच लो आपने किले फतह कर लिया, आपने इस चैप्टर की आधी टांग तो तोड़ दी। आगे समझ में बात? बोलो यार पक्का? अरे आज हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, आप वैसे ही मुझे बेकार में दुखी करने वाली बातें करो तो अलग बात है। मैं आपको याद दिला दूं आपने पढ़ाई क्या कुछ है। आपने स्टार्टिंग की थी, आपने कहा था जी प्रोसेस अकाउंट होता है, वो प्रोसेस एक मेथड है कोस्टिंग, जहां पर सामान एक स्थान, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। यहां पर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस की, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनती है, एक प्रोसेस अब तक की टोटल कॉस्ट को दिखाता है।
इसके बाद आपने प्रोसेस अकाउंट बना दिए। इसके बाद आपने कहा कॉस्ट पर यूनिट निकलता है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस इफ सोल्ड डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। इसके बाद आ गया लॉस दो तरह के, नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो एंट्रियां सोच लो क्या बनती हैं। नॉर्मल लॉस है तो एंट्री बनती है प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस। यार प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं ना। मुझे तो लग नहीं रहा, कुछ माल तक डिले पड़ते जा रहे हैं। आप मेरी एक बात समझ लो, क्या ये बात एंट्रियां समझ में आ गई हैं आपको? जितना करवाया सारा याद समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? मैं पता क्या करने की कोशिश करने वाला हूं, एक एग्जाम्पल बनाने वाला हूं। अब तक का सारा एक एग्जाम्पल बनाने वाला, फिर ऑफ कर दूंगा। बनाऊं कि ना? अब तक का सारा, नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल गेन, टापा, सब। उल्टा दिल तो ये मान रहा है एक आधी फालतू चीज डाल दी। और हे देवताओं, क्या आप प्रसन्न हैं? बोलो यार, अब तक का सारे का एक क्वेश्चन बना दूं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड बनवाना तो आप नहीं है क्वेश्चन मेरे साथ। प्रोवाइडेड टू यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर, चलो छोड़ो प्रिपेयर को, तो इंफॉर्मेशन लो आप। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अब डर पता कितना लग रहा है, बैठ तो गया मैं क्वेश्चन बनाने। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 10,000, 20,000, 30,000, नकल मत मारना, ऐसे लिख लेना, पिछली बार की तरह नहीं लिखवा रहा। 40, 50, 60, 70, 80, 90। कोई डाउट है? इनपुट शुरू करते हैं 10,000 यूनिट से। क्या याद करोगे आप कि क्या शुरुआत की थी हमने? अब आपका दिल मुझे पता है क्या कहेगा, सर नॉर्मल लॉस तो होना चाहिए। ये लो, पहले 10% नॉर्मल लॉस किया, 900 बच गई। मुझे पता, मैं थोड़ा कता जा रहा हूं, ठीक है। 9,000 बच गई। 9,000, 9,000, 9,000। आउटपुट 8,800। ओ नो, मतलब 200 नॉर्मल लॉस भी हो गया। नहीं समझ में आ रही? मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके साथ साथ यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? 10,000 की इनपुट की 10% खराब करिए, 9 बच गई, 9 में से 8800 बनी, तो पक्की बात है 200 और खराब होगी। अब आगे 8800 बच गई ना, 88 में से 800 सोल्ड इन द मार्केट। क्या याद करोगे? रुक जाओ, लिखने दो। 800 सोल्ड इन मार्केट एट ए प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। क्या याद करोगे? सेल भी कर दी मैंने, सोल्ड। मतलब 8800 बनी थी, 800 निकल गई, रहेगी कितनी? 8,000। 8,000 आगे भेज दूं या अभी कुछ और भी करूं इसके साथ? चलो, क्या याद करोगे? बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नॉर्मल आगे लिखूं, रियलाइज्ड फ्रॉम लॉस 1 रुपया पर यूनिट। अब बोलो ना सर आप अच्छे हो। 8,000 चली गई आगे, 8,000 पहुंच गई, 10% अगले ने मारा देके लॉस, कितनी रहेगी? 7200। इसने 7600 बना दी। 7600 ना करो, ज्यादा कर लो या कम कर लो, 7500 कर लो। चलो, क्या याद करोगे कभी तो? 7500। बोलो ना आप अच्छे हो।
मतलब अब तो सड़ जाएंगे कि ये क्या बना रहा है, बेकार में दुखी कर रखा है इसने। 7500। अब एक काम करते हैं, 500 बेचने हैं। वैसे दिल तो मेरा था 2/3 बेच दूं थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं भाई, 500 कह दूं या इसका 2/3 कह दूं, कोई फर्क तोड़ना पड़ता है इन बातों से। 7500 का 1/5 कितना होता है ये बताओ आप। 1/5। हे देवताओ, आप कैलकुलेटर लेकर बैठे उसके बाद भी ऐसे करते करे। मेरे को तो माइंड में क्वेश्चन सोच रहा हूं क्या बनना चाहिए। 1500 लो। 1/5 ऑफ गुड्स सोल्ड इन मार्केट, और मजे लो आपके, 10% ऑन सेल। ये तो बस खाली मजे लेने वाली बात होगी। क्या कह रहे हो? ये तो मेरा ना थोड़ा, मैं थोड़ा सा ना भी वो क्या कहते हैं उसे, मेरा नरम दिल है। अदरवाइज मैं तो सोचा था थोड़ी क्लोजिंग स्टॉक में भी रख ही लूं, जरूरी थोड़ी ना सारी आगे भेज दूं, पर वो तो मेरा नरम दिल है, मैंने कहा रहने दो कोई बात नहीं। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और ये जो कैलकुलेशन करवा रहे हो ना गलत होगी ना, मारूंगा बड़ा। मैं यहाँ पे इतनी मुश्किल से बना रहा हूं। 2 रुपए पर यूनिट। 7500 में से 1500 वहां चली गई थी, 1500 बिक गई थी, कितनी बच गई? 6000। पहुंचा दी मैंने 6000 आगे। 10% नॉर्मल लॉस, 10% नॉर्मल लॉस। तो जी आपके पास 6000 पहुंची थी, वहां पे 600 खराब कर दी, 5400 बच गई है ना, बची 5000। कैसा लग रहा है आपको? अब नॉर्मल लॉस हो गया, कभी गेन हो रहा है। 5000 आधी बेच देते हैं। हाफ ऑफ गुड्स सोल्ड एट रुपीज, क्या याद करोगे अब? 450, क्या करूं? नहीं, मजा लूंगा बस भी। सोल्ड एट 20% ओन कोस्ट। बैलेंस इन गोडाउन, और यहां पे 3 रुपए की 1 यूनिट बिकेगी। बोलो आप अच्छे हो? नहीं बोलना तो गंदे हैं तो बोल पड़ो कि हाँ आप अच्छे हो। आपने अब तक का सारा कुछ कवर कर दिया इस क्वेश्चन में, बस दिल टूट गया। एक छोटी सी बात और कर सकता था, किया नहीं। तमन्ना रहेगी दिल में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। चलो आओ करें शुरू। सर आप ही करो, हम तो नकल मारेंगे। लो प्रोसेस 1। डरना नहीं है, क्वेश्चन को डराना है। सर हम डरते नहीं है, मैंने कब कहा आप डरते हो? लो पहले 10,000, 20,000, 30,000 टू मटेरियल, 10,000 टू लेबर, लिख लेता हूं 20 मिनट भी, 20,000 टू ओवरहेड, 30,000, और यूनिट्स हैं 10,000। यही था ना? पहले इसको देखो ना, नॉर्मल लॉस है 10% बाय नॉर्मल लॉस 1,000। बोलो यार। आउटपुट 8800 यूनिट्स है, इसमें से 800 तो बेच ही दी यार। 8800 कैसे होगी आउटपुट? आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी? 9,000। हो कितनी रही है? 8800 बाय एबनॉर्मल लॉस। कैसे गंदा बंदा है। एबनॉर्मल लॉस 200, अब होगी 88। बोलोगे तो हाँ। आगे 800, 800 बेच दी, तो 800 जो बेच दी उसको भेजे बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझा दूंगा क्या है। जो सामान बेचा उसकी लागत 800, 800 बिकने में निकल गई। पहले हिसाब तो पूरा कर लेना। बैलेंस ट्रांसफर कर दी बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। यही होगा ना। नॉर्मल लॉस बिकता है क्या? 1 रुपया पर यूनिट। अपना कॉस्ट निकालने का वही तरीका,
क्या था? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड इफ एनी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। 60,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 1,000। 59 माइनस 59,000 डिवाइड बाय 9,000 कितने रुपए पर यूनिट आ गई? कितना? 6.55। मैं कह रहा हूं मेरा मूड मत खराब करना, बस सारी चीजें कैलकुलेशन ठीक करते रहना। यहां मूड खराब हो जाता, तुम तो आराम से मजे ले रहे होते हो बैठ के। 8,000 क्वेश्चन तो मैंने करना है, तुमने थोड़ा ना करना है ये। तुम तो खाली देख रहे हो, वाओ ठीक है ऐसे ही होना था ये तो। तुम तो ऐसे मजे ले रहे होते हो। मल्टीप्लाई करो 200 की 6.55 से 800 की भी और 8,000 की भी, हर एक की कॉस्ट निकल आएगी ना। 52,400 5240 ही बनेगी फिर तो। 1,310 टैली तो नहीं होएगा फिर ये यार। ये 60 सूट कहीं पे करोगे तभी तो उसका जाके टैली होएगा। इस साइड का टोटल है 60,000 रुपए, इस साइड का टोटल भी तो मुझे 60 चाहिए। कहां पे डिफरेंस डालना है? देवताओं बताओ, ये 1,310 निकल रहा है। फिर यार क्लोजिंग में ठीक करो फिर। यार ऐसे कैसे करो यार? 59,000 डिवाइड बाय 9,000 कितना आता है? एक तो गधों को ना कैलकुलेटर भी चलाना सिखाना पड़ेगा। दिखाना बच्चे एक बार कैलकुलेटर। ये देखो 59,000 डिवाइड बाय 9,000 इक्वल टू, ये आ गया ना जो भी आ गया 6.555 मल्टीप्लाई बाय 8,000 इक्वल टू 52,444 आ रहा है। इसमें 44 और आ रहे हैं, इसमें 44 आ रहा है यार। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 800, इसमें 44 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 200, ओह मेरे मल्टीप्लाई गलत दबा दिया। 200 से मल्टीप्लाई करना था, फिर दोबारा करना पड़ेगा मुझे। बार बार मल्टीप्लाई ना दबाओ, आपने किया तो हुआ यार फाउंडेशन में। ये कैलकुलेटर का तरीका सीखे हुए आपने, फिर बात करते हो। 1,311 या 12 करो, 4 4 8 2 10। अब हुआ ठीक। समझ नहीं आती, कैलकुलेटर भी चलाना सिखाओ इनको। कोई डाउट है यहां तक? पहले सिंपल करते हैं, एक प्रोसेस को लेके चलते हैं। समझ में आ गया तक प्रोसेस? प्रोसेस 2 करते हैं। प्रोसेस 2 अकाउंट। सर आज हमारी जान निकल जाएगी। आपको ऐसा लगता है मैं आपकी जान निकलने दूंगा? नहीं, तड़फाऊंगा जरूर। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 कितनी है? 8,000, 52,200, 444। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 40,000, 50,000 और 60,000। बोलो बच्चों, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना होगा? 8,000 का 10%, 800। तो आउटपुट बचनी चाहिए 7,200 और इसकी बच रही है 7,500। तो क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। सर सच बताएं, दिमाग की दही होने लगी है। चलो आगे। अब आपका 7,500 हो गई। 1/5 बेच दिए हैं बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,500। बोलो यार क्या?
1/5 बेची है ना, बैलेंस ट्रांसफर कर दी है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितनी ट्रांसफर होगी होंगी 6,000। हाँ जी देवताओं, 800 कितने की बिकती है? 2 रुपए की एक। चलो अब करो, 40 60 90 और 90 एक डेढ़ डेढ़ दो, 2,02,444 माइनस 1,600 डिवाइड बाय 8,000 माइनस 800, कोस्ट पर यूनिट आ गई। कोस्ट पर यूनिट 27.27.27.89 मल्टीप्लाई करके बताओ। मल्टीप्लाई 300 1500 6,000 हर एक की मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे। क्या चीज है ये? 41,842 6,000 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ मत दबाया करो, उसके बाद 6,000 दबा दिया करो सीधे। यार कैलकुलेटर पे ना एक बार ये निकाल के ना, जैसे 27 पॉइंट निकल गया, मल्टीप्लाई 800 जो भी आ गया, फिर कुछ नहीं करना, फिर 800 की जगह 1500 दबा दो, फिर 6,000 दबा दो, अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा यार सारा। फाउंडेशन की ट्रिक है मैथ की, तो मुझे यहां दुखी कर रहे हैं। बताओ कितना आएगा 6,000 से मल्टीप्लाई कर? 317 70। इधर कितना आ रहा है फिर? 8368। पॉइंट को छोड़ो, मैच हो गया ये। हाँ जी हो गया मैच। चलो सर, हम ना बड़े परेशान हैं आपसे। बेटे ऐसे मत कहो मुझे, ऐसे दिल दुखता है। प्रोसेस 3 अकाउंट। सर कोर्स आसान है बड़ी वैसे, वो तो है ही, 4 बातें सारी हैं। चलो, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 6,000, 1,67,370। अब मटेरियल लेबर खर्चे लगाओ। मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कितने कितने रुपए है? 70,000, 80,000, 90,000। अब इसका नॉर्मल लॉस 10% है ना, बाय नॉर्मल लॉस 600। तो बचनी कितनी चाहिए? 5,400। बच कितनी रही हैं? 5,000। तो अब नॉर्मल लॉस भी है, कितना है? 400। अब 5,000 बच रही हैं, बेची कितनी है? बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाफ बेच दी हैं, 2,500। बोलो यार, बाय ट्रांसफर टू गोडाउन 2,500। अब 600 जो नॉर्मल लॉस है, 3 रुपए के हिसाब से बिकता है, 1,800 रुपए का। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब आ जाओ करते हैं। 70 80 150 90 167, टोटल जोड़ो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है टोटल यार? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड इफ एनी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। टोटल बता दो कितना हो गया?
कितना? ₹70 निकाल दिया आपने। टोटल अमाउंट कॉस्ट कितनी आई है? 370 माइनस 1800 डिवाइड बाय 6000 माइनस 600 पर यूनिट का रेट 17। तो इसकी भी 17 से, इसकी भी 17 से मल्टीप्लाई करो सबकी। हाँ 75.105। चलो ये कर लो, मुझे नहीं पता, ये तो जो मुझे कहोगे मैं तो लिख दूंगा, मैंने क्या करना है। मैं क्वेश्चन बनाने में मेरा तो दिमाग आधा हुआ पड़ा है। मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी फास्ट। $1,87,764। आगे सेकंड कितना आ रहा है? कितना? 30,042, 3,042, 30,042। बस, कोई डाउट बच्चों? यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं। प्रोसेस 1 2 3 आ चुका है मेरे पास। आ जाओ, मैं शुरू करता हूं एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट बनाने। एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट। आ जाओ, पहले एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट बना ले। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3, तीनों से सामान मिला। कितनी कितनी यूनिट एबनॉर्मल लॉस की? फर्स्ट से कितनी है? फर्स्ट से 200 यूनिट है, 1312 रुपए की। ठीक है, 200 यूनिट 1312 की। सेकंड में तो है ही नहीं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन है उसमें तो। ओके ना? थर्ड में 400 यूनिट 3042 की, 30,042 की। एक कबाड़ी को बेच दें, बाय बैंक 1 की 200 यूनिट 200 रुपए की, 1 रुपए की बिकेगी ना। और थर्ड में 400 यूनिट 1200 रुपए की, 3 की 1 है। बाकी मेरा लॉस हो गया बाय कोस्टिंग P&L अकाउंट। कितना लॉस हो गया? कितना? 954। कोई डाउट है बच्चों किसी को? बोलो यार। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाते हैं, फिर नॉर्मल लॉस का बनाएंगे। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में तो है ही नहीं, प्रोसेस 2 में है सिर्फ। बाय रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 कितनी यूनिट्स हैं? 300 यूनिट है 8368 की। टू नॉर्मल लॉस, 2 रुपए के हिसाब से ये नॉर्मल लॉस में जाएंगी। इसके पैसे में देने पड़ेंगे ना नॉर्मल लॉस में। टू कोस्टिंग P&L अकाउंट, बाकी मेरा प्रॉफिट हो गया। $600 माइनस कर लो इसमें से। 7768। कोई मुश्किल है बच्चों? बोलो यार। पक्का ना? अब नॉर्मल लॉस,
चलो, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, 2 एंड 3। प्रोसेस 1 में कितना एबनॉर्मल लॉस था? नॉर्मल लॉस था 1800 एंड 600, 1800 एंड 600, 1000, 1600 एंड 1800 अमाउंट थी। बोलो बच्चों, पक्का? सोच लो अभी तक भी। कुछ पूछना है यार, कुछ पूछना है? अब एबनॉर्मल गेन बाय एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट थी? 300, 600 रुपए की। बाय बैंक बाकी बेच देंगे। फर्स्ट की तो सारी बिक गई, सेकंड की सिर्फ 500 बिकेंगी, 300 तो एबनॉर्मल गेन में चली गई हैं, और थर्ड की 600। हाँ जी, बच्चों के तोते उड़े पड़े, कह रहे ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कौन सी दुनिया में आ गए। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। एक अकाउंट और सिखाना, कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। आपने सेल्स की हैं प्रोसेस 1 की, प्रोसेस 2 की और प्रोसेस 3 की यूनिट, ये तो सेल आ जाएगी सारी की सारी। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, मुझे बताना फर्स्ट की कितनी है, सेकंड की कितनी है और थर्ड की कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने बेची थी ना, फर्स्ट में कितने की बेची है? फर्स्ट में आपने बेची है 5244। अभी प्रॉफिट जोड़ूंगा वो सेल बन जाएगी ना। हाँ, कॉस्ट का 10% है या सेलिंग का, वो तो अलग बात है। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोसेस 2 की कॉस्ट कितनी है? 41,842। प्रोसेस 3 में कॉस्ट कितनी है? 187,764। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, फिर ए में से बी लेस करूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब पक्की बात है, सेल प्राइस कैसे निकालूं? देखना पड़ेगा 10% ऑन सेल है या 10% ऑन कॉस्ट है। ये तो मैंने जान मुझे मजे लेने के लिए डाला था, 10% ऑन सेल और कॉस्ट, नहीं तो मैं सेलिंग प्राइस डाल सकता था। देखना पहले में क्या है, पहले में 10% ऑन कॉस्ट है, फिर 10% ऑन सेल है, फिर 20% ऑन कॉस्ट है। तो पहले तो 10% ऑन कॉस्ट है, मतलब 5244 प्लस 10%, कितना आ गया सेलिंग प्राइस? देखो ये फाउंडेशन है कंसिडर, 10% ऑन कॉस्ट हो या सेल हो। 568। अच्छा, पॉइंट है क्या कुछ? लो, क्या याद करोगे, आज लिख देते हैं। अब 2 में 41,842 है, अब 10% ऑन सेल है, मतलब कॉस्ट तो 90 की है। 100 की सेल हो, 10 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट 90 है, तो 100 कितना? यहां से बताओ सेल। 46491। और थर्ड 20% ऑन कॉस्ट है, प्लस 20%, मतलब ये 100 है तो 20 कितना? 25,000। जोड़ो, पॉइंट छोड़ो, टोटल कोड कितना आ रहा है? ए बी, ए टोटल कितना है, बी टोटल कितना है? दोबारा बोलो।
277,575.4। मैं 0.4 हटा रहा हूँ, मेरा नहीं मन कर रहा। चलो आप बाकी बोलो, उसकी प्रॉफिट जोड़ो। आप समझ में आ रही है ना भावनाएं मेरी? चलो इसका जोड़ो, कितना आ रहा है? प्रॉफिट ए माइनस बी 700। बात समझ में आ गई? अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो ऐड कर दो, और एबनॉर्मल लॉस हुआ हो तो लेस कर लेना। होगा जरूरी है। गेन कितना हुआ है आपके पास? गेन के अकाउंट में 7768। लॉस कितना हुआ है एबनॉर्मल? 29,954। लो जी, कितना आ गया? दोबारा कैसा लगा आपको बेटे? बोलो ना, मैं अच्छा हूं? नहीं, गंदा हूं मैं? बेटे कितने आसानी से आपने इतना बड़ा टॉपिक पकड़ लिया। मेरे को, मैं तो उम्मीद ही नहीं करता था इतने बड़े टॉपिक को पकड़ जाओगे आप आज, पर आज आपने कमाल करके दिखा दिया। ओके बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे कंसेप्ट के साथ।